नदीम शाहिद साहब, तो सर आप इससे शुरू करते हैं, थिएटर के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, और जो का थिएटर से ही शुरू करते हैं कि इसको कब इसको बनाया गया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसके प्लीज लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। आप एक तो थोड़ा सा मेरे नाम का ज़रा उलट कर दें तो शाहिद नदीम वुड बी प्रेफर्ड। जी तो अजोका थिएटर जो है वो यू वुड बी प्लीज और सरप्राइज टू नो कि ये जनवरी से 40 साल का हो जाएगा। अच्छा। तो ये 1984 में इसको बनाया गया था और फिर पिछले 40 साल से मुसलसल ये एक आप कह लें कि तलवार की धार पे चल रहा है। जी। मुराद ये है कि एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन या एंटरटेनमेंट प्लस एनलाइटनमेंट के जो जैसे आपने कहा कि सोशल इश्यूज़ को हम हैंडल करते हैं, बड़े बोल्ड सोशल इश्यूज़, वाजफा कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज़ जिस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता एक पब्लिक में। जी तो लेकिन यह है कि उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट वैल्यू हो कि थिएटर की ज़ुबान में बात करें, उसमें थिएटर की खूबसूरती भी हो, उसमें थिएटर का मज़ा भी हो, थिएटर का म्यूज़िक, डांस एंड गुड प्रोडक्शन वैल्यूज़। तो ये काम हम 1984 से कर रहे हैं। हुकूमतें आई गई, मार्शल लॉ आए, डिक्टेटरशिप्स आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, सारा मतलब अपहीवल हमारी सोसाइटी में हुआ, लेकिन वी परसवियर्ड, हम अपना काम करते रहे कि थिएटर के ज़रिए एक समाजी शऊर को पैदा करें और थिएटर को अपनी रूट्स के साथ हम जोड़ के रखें। एब्सोल्युटली सर। सर मदीहा गौहर साहिबा, आपकी वाइफ, शी एक्चुअली वाज द फाउंडर ऑफ अजोका थिएटर, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उनका भी अगर आप साथ में तज़किरा करते चले और उनके हवाले से भी थोड़ा सा बताते चलें प्लीज़। जी, उसका दिलचस्प कहानी यह है कि मैंने जब थिएटर की दुनिया में या एडल्ट लाइफ में कदम रखा तो वी सम यंग पीपल डिसाइडेड टू सेट अप ए थिएटर ग्रुप। जी सर। तो उसका नाम फिर मैंने बड़े गौर व फिक्र के बाद अजोका रखा, लेकिन ये 70s की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मुल्क में हालात ऐसे थे कि मैं पीटीवी ज्वाइन कर लिया, हमारे और दोस्त थे वो, और सलमान शाहिद, एतजाज़ आसन, उस्मान पीरज़ादा वगैरह, तो इट नेवर टुक ऑफ। वो फिर 1984 में ड्यूरिंग द मार्शल लॉ पीरियड, तो मदीहा ने ये फिर इसी ग्रुप को ज़िंदा किया और उसके पहली परफॉर्मेंस उन्होंने जुलूस के नाम से की मई 1984 में। तो वो शी वाज सो पैशनेट अबाउट थिएटर कि टेलीविज़न पे उनका बहुत ब्राइट कैरियर था, बड़े मेजर वो रोल्स कर रही थी, और उसके अलावा उनका जॉब था एज ए लेक्चरर। वो सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया। अच्छा। और शी जस्ट फोकस्ड ऑन थिएटर। और बड़े मुश्किल हालात में, वो ज़माना था कि कोई थिएटर हॉल जो है कोई नहीं देता था, सेंसरशिप बड़ी सख्त थी, लेकिन वो फिर हमें जहाँ जगह मिलती थी, हाउस लॉन में, कहीं फैक्ट्री यार्ड में, फिर एक गोएटे इंस्टीट्यूट होता था लाहौर में, जर्मन कल्चरल सेंटर, उसके लॉन में। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थिएटर ग्रुप भी डेवलप हुआ और मुल्क के हालात भी बदले। तो उसके बाद फिर उनका बहुत बड़ा जो रोल था वो था पीस बिल्डिंग का भी। एक जेंडर इश्यूज़ पे बहुत बोल्ड उनके प्लेस थे जो उन्होंने प्रोड्यूस किए या एक्ट किए, और दूसरा पीस विद आवर नेबर्स, उस पे बहुत उनका पायनियरिंग रोल था। और उन्होंने इंडिया जाके भी एक ऐसी गुडविल क्रिएट की थिएटर के ज़रिए, आर्टिस्ट के ज़रिए, कि लोग जितना यहाँ उनको रिस्पेक्ट करते हैं और याद करते हैं उतना ही अक्रॉस द बॉर्डर भी करते हैं। एब्सोल्युटली माशाल्लाह। एंड शी इज़ द रीज़न कि आज अजोका थिएटर जो है वो यहाँ पे है, इस